आज हम लोग देखने वाले हैं परमाणु संरचना। नाम से ही दिख रहा होगा, इसमें नाम में ही आप देख सकते हैं परमाणु संरचना, यानी परमाणु की संरचना कैसे होते हैं, यानी परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं और वो जो कण है उसका व्यवस्था कैसे होता है, व्यवस्थित कैसे रहते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने खोज किया और बताया कि परमाणु को भी खंडित किया जा सकता है, यानी कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के मुख्य 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज सर जे टॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज सबसे पहले सर जे टॉमसन ने किया। उसके बाद प्रोटॉन का खोज हुआ। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया और उसके बाद अंततः न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। जब इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया, उसके बाद तुरंत वो एक अपना स्ट्रक्चर दे दिया, बताया कि परमाणु एक तरबूज की तरह होता है। परमाणु कैसा होता है? एक तरबूज की तरह होता है और उसमें बीज जो है उसके और इलेक्ट्रॉन और खाने वाले जो भाग है वो प्रोटॉन होता है। लेकिन ये सफल नहीं रहा, ये सभी गुण को व्याख्या नहीं कर पाता था। उसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने, रदरफोर्ड ने भी अपना प्रयास किया, है ना। अंततः हम लोग फाइनल जो परमाणु का संरचना है वो जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ, उसके बाद अंततः परमाणु संरचना का मुख्य रूप से व्याख्या हो पाया। परमाणु संरचना में मुख्य रूप से परमाणु का जो प्रोटॉन जो होता है उसके न्यूक्लियस में होता है, यानी नाभिक में उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि उसका कुल द्रव्यमान जो है उसके नाभिक में ही होता है। फिगर में दिख रहा होगा। उसके इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कक्षा में विभक्त होता है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो व्यवस्था होती है वो उसके कक्षा में होती है। कक्षा जो होता है, पहला कक्षा को हम लोग 1, दूसरा कक्षा को 2 और तीसरा कक्षा को 3, ये चौथा कक्षा है n=4 द्वारा डिनोट करते हैं। कक्षा को n द्वारा डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन केवल कक्षा में ही नहीं रहता है, उसके बाहर भी जो कुछ क्षेत्र है वहां भी इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको हम लोग उप कक्षा कहते हैं, s, p, d, f। इसमें अलग अलग नियम के अनुसार जो होते हैं इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। अभी हम लोग जान चुके हैं कि जो उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है उसके नाभिक में होता है, यानी कि कुल जो द्रव्यमान जो होता है परमाणु का उसके नाभिक में होता है, यानी कि द्रव्यमान को A द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। A होता है P+N, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके कक्षों में विभक्त होता है। अविभक्त होता है, इसके लिए कुछ नियम होता है। नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसके पहले के जो वैज्ञानिकों ने, रदरफोर्ड ने जो नियम दिया था वो भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, लेकिन वो सफल नहीं रहा क्योंकि वो निर्धारित इलेक्ट्रॉन की संख्या को निर्धारित नहीं किए थे। आगे हम लोग वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ नियम के अनुसार कक्षा में विभक्त होता है। जो नियम है 2n²। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था का जो नियम होता है वो 2n², यानी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है, 2n² हो सकती है, जहां n कक्षा की संख्या है। यदि पहला कक्षा लेंगे तो n = 1 होगा। पहला कक्षा को अगर देखना होगा तो n = 1। इस सूत्र के अनुसार हम लोग देखेंगे 2 × 1² = 2, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दिख रहा होगा फिगर में, ये और ये इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कक्षा में हम लोग देखेंगे 2 × 2k², तो 2 दूना के 4, आज में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पीला पीला जो रंग से दिख रहा होगा। तीसरा कक्षा में 2 × 3k², यानी कि 3 3 9 दूना 18, यानी तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चौथा जो कक्षा है 2 × 4k², यानी कि 4 × 16 दूना 32, यानी कि चौथा जो कक्षा है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये है। इसी प्रकार पांचवा में कक्षा में भी हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का कक्षा में जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन होता है। कक्षा में जो उसका वितरण जो होता है 2n² फॉर्मूला से होता है। और भी नियम है, जैसे अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, इसको ऑस्टक नियम कहा जाता है। सेकेंड लास्ट कक्षा में 18 से अधिक नहीं इलेक्ट्रॉन रह सकता है।
और उसके जो उप कक्षा भी है एस पी डी एफ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित होती है। यानी कि एस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी उप कक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी उप कक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और एफ उप कक्षा में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी एटम में, परमाणु में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके व्यवस्थित रहते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखने वाले हैं।